मम्मी, आज आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बेटा मैं तुझे, अभी अभी ना तेरी बुआ से बात करी है मैंने। तेरी बुआ का फोन आया था, कह रही है आज हमने अपने लड़के की सगाई कर दी। कह रही थी वीआईपी गाड़ी मिलेगी, 21 लाख रुपए कैश मिलेंगे तिलक में। अच्छा मम्मी, इतना सारा दहेज मिलेगा बुआ को? अरे उसके लड़के की तो सरकारी नौकरी लग रही है, तभी उसको इतना मिल रहा है। मेरे लड़के भी की तो सरकारी नौकरी लगी हुई है, लेकिन हम तो बेवकूफ बन गए जो हमने ऐसी शादी कर दी। मेरा लड़का तो फ्री में चला गया, कुछ मिला भी नहीं। अरे मम्मी, अब क्यों अफसोस कर रही हो? हमें जो मिलना था मिल गया, भाई की शादी भी हो गई और बहू भी घर में आ गई, अब क्यों सोच रही हो? अरे तेरी बुआ तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही है, कितना पैसा मिलेगा, इतनी अच्छी गाड़ी मिलेगी, बहू तो अच्छी है ही है। अरे मम्मी, अब क्यों अफसोस कर रही हो? अब तो भाई की शादी हो ही गई ना, अब तो तेरी बुआ को बहुत घमंड हो जाएगा। मम्मी जी, क्या हो गया तुझे? क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? वो मम्मी जी, घी खत्म हो गया है, रोटियों में लगाना था, घी मंगवा दो जरा सा। अरे बहू, क्या बात हो गई? सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खा रही है? एक आध टाइम अगर खुर्री रोटी खा लेगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, तेरा वजन नहीं कम हो जाएगा, और 1 आध किलो में तो तेरा भला होगा नहीं। तेरे लिए तो पूरा कनस्तर चाहिए, वो भी कम पड़ जाएगा तेरे लिए। लेकिन मम्मी जी, मैंने अपने लिए नहीं बोला है, अभी सब लोग खाना खाएंगे ना, पापा जी खाएंगे, ये खाएंगे, दीदी खाएंगी, तो इन लोगों को खुर्री रोटी कैसे दूं मम्मी जी? इतना महंगा घी हो गया है भाभी, 2000 रुपए किलो घी है, मंगवा लो अपने पापा से और खूब भर भर के खा लो घी। कैसी बात कर रही हो दीदी आप? मैं अपने मायके से घी क्यों मंगवाऊंगी? क्यों बहू, क्यों नहीं मंगवा सकती अपने मायके से घी? तेरे यहाँ तो भैंस लगती है ना 3-4, तो अपने मम्मी पापा को बोल दे फोन करके, 5 किलो घी भिजवा देंगे। नहीं मम्मी जी, इतना घी नहीं होता है, उतना ही घी होता है जिससे हमारा घर का खर्चा चल जाए बस। और वैसे भी मम्मी मैं अकेले तो हूँ नहीं, हम 3 बहन हैं, मेरी मम्मी ऐसे कहाँ घी भेजेंगी। ले लो मम्मी, खा लो, घी मिल गया। अपनी माँ को चुपचाप फोन करके बोल दे आज ही की आज 10 किलो घी भेज दे यहाँ पे। और शादी में तो 1 रुपया खर्च हुआ नहीं है आपके माँ बाप का, कम से कम घी मट्ठा दूध ऐसी चीजें तो भेज दिया करें। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी को फोन कर दूंगी घी के लिए, लेकिन आप ना दीदी को समझा लो कैसे बात कर रही हैं मुझसे। ये रिश्ते में मैं इनसे बड़ी हूँ और ये मेरी छोटी ननद लगती है, इनसे बोलो मुझसे तमीज से बात किया करें। अभी इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, जीभ तो देखो कैसे चला रही हैं ये। इनमें तो इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी से हम कैसे बात करें। क्या बकवास कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? आप मुझे क्यों बोल रहे हो? पहले अपनी बहन को देख लो, मैं इनकी बड़ी भाभी लगती हूँ, कैसे बुरी तरह मेरे साथ बर्ताव कर रही हैं। इतनी बदतमीजी से कोई बात करता है क्या अपनी भाभी से? क्या गलत किया मेरी बहन ने? कुछ गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोला है। हाँ, वो आपकी सगी बहन है ना, तो वो आपको बेकार क्यों लगेंगी? वो तो आपको सही ही लगेंगी ना। मैं ही इस घर में पराई हूँ, मैं पराई घर से आई हूँ ना, इसीलिए मैं सबको बुरी लगती हूँ। हमने तो कभी नहीं समझा तुझे पराई, अब तू सोच रही है तू पराई है तो ठीक है। बहुत हो गई अब तेरी बकवास, जा जल्दी से जाके खाना बना, बहुत तेज भूख लगी है। आज के बाद अगर मेरी माँ और बहन से ऐसे बुरी तरह से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। जाओ अब यहाँ से, मुंह क्या देख रही हो मेरा? क्या समझा रहे हो भाई? इसे 2 दिन नहीं हुए अभी इसे आई हुए घर में, और देखो कितना मुंह चला रही है ये। भैया अगर इसका बस चले ना तो ये तो मुझे घर से निकाल दे। अच्छा, ये कौन होती है तुझे घर से निकालने वाली? मेरा बस चलेगा ना तो मैं ही इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे बेटा, इसे कोसने से कोई फायदा नहीं है, हमारी किस्मत खराब है, एक से एक रिश्ते आए थे तेरे लिए, हमारी मती फूटी थी जो हमने इसको पसंद कर लिया और इससे तेरा ब्याह करवा दिया। सत्यानाश हो उस बिचौलिए का जिसने बड़े बड़े डींगे हाँके, ये देगा वो देगा फलाना देगा, कुछ निकला तो है नहीं, ऊपर से ये ऐसी लड़की मर दी है जीभ चलाने वाली। अरे मम्मी, उस बिचौलिए को तो पहले से खरीद लिया होगा भाभी के घर वालों ने, इसीलिए तो वो एक अंगूठी में बिक गया। दीदी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? कैसे बातें कर रही है मेरे घर वालों के बारे में? मुंह को अपने बंद कर ले, नहीं तो जुबान काट दूंगी तेरी। मम्मी जी मैं फालतू नहीं बोल रही हूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि दहेज के पैसों से घर नहीं चलता है। कल को आपको भी दीदी की शादी करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, अभी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है मेरी माँ से? अभी मैंने तुझे मना किया था ना बकवास करने के लिए। देख लिया भाई अपनी आंखों से, कितनी लंबी जुबान है भाभी की, पता नहीं क्या सीख के आई अपने घर से। अरे भाई तू बहू नहीं लाया है, तू तो मैडम लाया, मैडम। जा इसको 100 पीस में ले जाके रख दे, ये कुछ करेगी नहीं। दीदी आप तो चुप ही रहिए, इतना बोलना अच्छी बात नहीं है लड़कियों के लिए। आप ये क्यों बोल रही है? कल को आपकी भी शादी होगी, आपको भी दूसरे घर जाना है। बहू चुप हो जा अब तू, तेरे अंदर तो बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? देख ले भाई,
सुबह सुबह इसने कितनी कलेश करवा दी, खाली घी के लिए बोला था बस मम्मी ने इसको कि अपने माई के फोन कर दे और अपनी माँ को बोल दे घी भिजवा देगी। देख लिया भाई कितनी लंबी जुबान है तेरी लुगाई की, कलेश करके और चुपचाप कैसे खिसकी जा रही है यहाँ से, देख लिया। अरे भाई मम्मी के सामने तो आज तक ताई जी चाची किसी की जबान नहीं खुली, और इसको देख लो, एक भाभी को कल की आई हुई लड़की मम्मी को 4 बार सुना के चली गई। मम्मी तुम टेंशन मत लो, मेरे अच्छी तरह समझ में आ गया इसे कैसे समझाना, ये बिना पिटे नहीं समझ में नहीं आएगा इसके। इसे सुबह शाम 2-2 रैप्टे मिलेंगे ना, इसकी अकल आ जाएगी। हाँ भैया सही बोल रहे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसको डोज देना पड़ेगा दोनों टाइम तब ये सही होगी। देख लिया मम्मी, लाई तो कुछ नहीं है तुम्हारी बहू, लेकिन जबान बहुत लंबी लाई है, जबान के आगे तो सब फेल है इसके। तू चिंता मत कर, ज्यादा जीभ चलाएगी ना इसकी जुबान काट के हाथ में दे दूंगी मैं, तू जानती नहीं है अभी मुझे। अरे आ गए आप दोनों, कैसा लगा लड़का? आओ आओ बैठो। अरे हाँ हाँ, लड़का तो ठीक है, घर बार भी अच्छा है। अरे हाँ हाँ माँ, घर तो बहुत अच्छा है, ये समझ लो कोठी है कोठी, लड़का तो एयरफोर्स में है। हाँ हाँ भाग्यवान, लड़का तो ठीक है और उन लोगों को कोई ऐतराज भी नहीं है शादी करने में। अरे सब कुछ इतना अच्छा है तो आप लोगों ने बात आगे बढ़ाई कि नहीं? अरे इतने अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं आजकल। अरे उन लोगों को तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ना मैंने ही मना कर दिया। क्या? लेकिन क्यों मना कर दिया आपने? अरे उन लोगों की डिमांड ज्यादा है, पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए उनको। अरे तो क्या हो गया, जमीन जायदाद देखो, लड़का देखो, इतना अच्छा नौकरी वाला है, घर द्वार है, सब कुछ है, तो मांग रहा है तो क्या हो गया, मना क्यों कर दिया आपने? अरे कहाँ से देंगे हम इतने पैसे, हमें अपना घर द्वार बेचना पड़ेगा उसको इतने पैसे देने के लिए। हाँ तो पापा क्या हो गया, थोड़ी बहुत जमीन निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मेरी बहन को अच्छा घर तो मिल जाएगा। बेटा अभी तुझे नहीं पता, मैंने पूरी दुनिया देखी है और मैं बातों से ही इंसान को पहचान लेता हूँ कौन कैसा है। लेकिन शादी से पहले ही वो इतने पैसे मांग रहे हैं, इसकी क्या गारंटी कि वो शादी के बाद दहेज मांगना बंद कर देंगे। हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें तो पैसों से मतलब है, लड़की कैसी भी हो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बेटा उनको लड़की से कोई मतलब नहीं है कि हमारी लड़की कितनी काबिल है। जब वो आज ही इतना मुंह खोल खोल के दहेज मांग रहे तो शादी के बाद तो अपनी लड़की को वो परेशान करेंगे, रोज ताने मारेंगे उसको, रोज दहेज मांगेंगे। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, दहेज मांगने वाले से दहेज देने वाला बेटा ज्यादा बुरा होता है। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से दहेज देते हैं और कुछ लोग तो मांगते हैं दहेज। आजकल तो लोग लड़की कम दहेज ज्यादा देखते हैं, कौन कितना दहेज देगा। तुम्हें पता है जो अपने पड़ोस में राजू रहता है ना, उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली, रात में फांसी लगा के मर गई वो। शादी में उसके ससुराल वालों ने बहुत सारा दहेज लिया था उसके बाप से, अब दोबारा उसे दहेज मांगते थे। उसको अपने पिता की हालत पता थी, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो बेचारी शर्म के मारे फांसी लगा के मर गई। उसने सोचा मेरे पापा कहाँ से इतना दहेज ला के देंगे। डर के मारे मैंने तो बेचौलिया से साफ साफ मना कर दिया, जो लोग दहेज मांगेंगे उस घर में मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। लड़का कमाने खाने वाला हो उस घर में कर दूंगा, लेकिन जो लोग दहेज मांगेंगे ना उस घर में तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। अरे अब तो आप चुप ही रहो, आपको क्या पता वो लड़की कैसी थी, फांसी लगा के मर गई। और क्या पापा, आपको क्या पता, सोशल मीडिया पे कैसे कैसे फोटो डालती थी वो, आपने देखा है कभी? हो सकता है शर्म के मारे मर गई हो। बदनामी हो गई पूरी दुनिया में, इसीलिए फांसी लगा के मर गई होगी। तुम दोनों की सोच इतनी घटिया है, मुझे तो पता नहीं था। आप तो चुप ही रहिए बस, मेरी बेटी की शादी उसी घर में होगी चाहे कुछ भी हो जाए। पापा अब आप बीच में मत बोलना, अपनी बहन की शादी तो मैं उसी घर में करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है पापा, चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है पापा। आधे पैसे तो मैं अपने ससुराल से मांग लूंगा, बोल दूंगा मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, पैसे दो। अरे तू कैसी बातें कर रहा है, तू अपनी बहन की शादी के लिए अपने ससुर से पैसे मांगेगा, क्या सोचेंगे वो लोग? अच्छा क्यों नहीं देंगे, अपना शेर जैसा बेटा दे रखा है उनको मैंने, और वैसे भी शादी में तो हमने कुछ नहीं लिया, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हीं से मांगेंगे ना। और ऐसे भी हमने पापा धोखे धोखे में शादी कर ली, तब तो कुछ नहीं दिया, और मैं मांगूंगा उनसे, और वैसे भी सब मांगते हैं आजकल, इसमें बुराई वाली क्या बात है? जब वो देंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे उसको। बस बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया, तुम्हारी माँ ने बहुत बोल लिया, मैं इसके आगे एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। कोई फोन नहीं करेगा तेरे ससुराल में, समझ गया ना? वहां से 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा। मैंने बिचौलिया से साफ साफ मना कर दिया है, मैं उस घर में अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा है, बहुत बोल लिया आपने, मैं आपका बैग पैक कर दे रही हूँ, अब आप चुपचाप ना 4 धाम की यात्रा के लिए निकल जाओ, यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है कैसे करना है ये हम अपने आप देख लेंगे। आपकी वजह से ही मेरे बेटे का ऐसे गलत घर में रिश्ता हो गया है, मैं नहीं चाहती आपकी वजह से मेरी बेटी भी ऐसे फंस जाए। बेटी की शादी में तो आपने लगने नहीं दी मेरी, लेकिन बेटी की शादी में आपकी अपनी मर्जी से करूंगी, आपकी नहीं चलने दूंगी, समझ में आया ना? अब आप जाइए यहाँ से। और क्या पापा, मम्मी ठीक बोल रही है, आप ना कहीं बाहर चले जाओ घूमने, और मैं ना अपने हिसाब से अपनी बहन की शादी करूंगा। और रही बात मेरे ससुराल वालों की पापा, तो उनको तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर उनको अपनी बेटी को इस घर में रखना है ना तो उनको तो पैसे देने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा घूमने, और ना ही तुम दोनों को ऐसा करने दूंगा। मेरे जीते जी इस घर में इतना बुरा कभी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जो घर के बाहर वाला कमरा है ना, उसमें चुपचाप जाके बैठ जाओ और उस कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं है, उसी में पड़े रहना। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी चीज में सलाह देने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? पापा चलिए आप मेरे साथ, जो बाहर वाला कमरा है ना, आज से आप उसी में रहेंगे और आप किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी भी नहीं करेंगे। पापा जाइए अपने रूम में, मैं आपका सामान भिजवा दूंगा। बेटा अब तू चुपचाप बिचौलिया को फोन कर और बात को आगे बढ़ा ले जल्दी से, नहीं तो तेरा बाप ये सनक गया ना तो ये शादी नहीं होने देगा तेरी बहन की। हाँ हाँ माँ, मैं आज ही बात चलाता हूँ, मुझे ना वो लड़का बहुत पसंद आया है। मैंने अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। अपने घर पे फोन करके बोल दे 30-40 लाख रुपए की जरूरत है मुझे, कहीं से भी इंतजाम करें, मुझे नहीं पता। लड़का एयरफोर्स में, शादी में पैसों की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से फोन कर। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरे पापा कोई अंबानी नहीं है, उनके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे, उन्होंने मेरी शादी में इतना कर्जा लिया था। अच्छा कितना खर्चा लगा था तेरी शादी में? ऐसी शादी तो भिखारियों की होती है, पता है तुझे? आपकी नजरों में मेरी शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरी शादी में कितने पैसे खर्च हुए थे, और ऊपर से मेरे पापा ने आप लोगों को 11 लाख रुपए कैश दिए थे और गाड़ी भी दी थी। चुप हो जा, बहुत ज्यादा नहीं दिया है, आजकल तो भिखारियों में ऐसी शादी होती है जो बता रही है तू। जब शादी हो रही थी तो आप लोगों ने बोला था ना हमारी कोई डिमांड नहीं है, जो आपको देना है आप दे दो। उसके बाद ही मेरे पापा ने 11 लाख रुपए और एक गाड़ी दी थी। अरे यही तो गलती हो गई हमसे, हम बिचौलिया की बातों में आ गए। वो तो कह रहा था ये देंगे वो देंगे फलाना देंगे, उसी की बातों में आ गई हमने और डिमांड नहीं रखी। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने भिखारी हो। ये सब बातें छोड़ और जल्दी से अपने बाप को फोन कर, जल्दी से 30-40 लाख रुपए का इंतजाम करे। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलने में? अगर मैं अपने मायके में फोन करूंगी ना, आप मुझसे 30-40 लाख रुपए मांग रहे हो तो आप ही की बदनामी होगी मेरे मायके में। चाहे बदनामी हो चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने ससुराल से 30-40 लाख रुपए लेने हैं तो लेने हैं। जल्दी से फोन कर और अपने बाप को बोल पैसों का बंदोबस्त करे। आप भी कान खोल कर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पापा के पास फोन नहीं करूंगी पैसों के लिए। चिल्ला क्यों रही है मुझसे? तमीज से बात किया कर, तेरा पति हूँ मैं। अच्छा आप कौन सा प्यार से बात कर रहे हैं, आप भी तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। आइंदा तूने इतनी जुबान चलाई ना, तेरी जुबान काट के हाथ में दे दूंगा मैं। और अपने बाप को जल्दी से फोन कर दे, 40 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, वरना तेरे हाथ पे तोड़ के तेरे मायके में फेंक के आ जाऊंगा मैं। इतने लालची ससुराल वाले मुझे मिल गए हैं, मैं क्या करूं? मेरे पापा कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करेंगे? क्या किया तूने नालायक, पूरा 5 किलो दूध का नुकसान कर दिया तूने। रो क्यों रही है अब? और मम्मी ये भी पूछो इससे, भाई ने जो पैसे मंगवाए थे इसके मायके से, इसने अपने बाप से बात की कि नहीं? हाँ बता जल्दी से, तेरे बाप ने क्या कहा, पैसे देगा कि नहीं देगा? मम्मी जी मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, उनके ऊपर तो इतना सा कर्जा पहले से, वो कहाँ से इतने पैसे लाएंगे मम्मी जी? जब तेरे बाप के पास कुछ था नहीं देने के लिए तो मेरे घर में शादी क्यों की उसने? किसी भिखारी के यहाँ पे शादी कर देता, भिखारी कहीं का। जब तुझे दिन रात कूटेंगे ना भाभी तब तेरी अकल आएगी। बाप क्या तेरा देवता भी देगा फिर पैसे आके। दीदी भिखारी वाली हरकत तो आप लोग कर रहे हैं। मेरे पापा ने तो अपने दम पर शादी की है अपनी बेटियों की, वो भी 3 बेटियों की। और आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं? वो मुझसे दहेज मंगवा रहे हैं मेरे मायके से, जिससे आपकी शादी हो सके। भिखारी तो आप हो दीदी, आप लोग। सही कहा है किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे नहीं मानेगी तू। सुनिए जी, अभी अभी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, थोड़ा सा दूर निकल गया था गैस पर से। नालायक तू रुक जा, अभी तुझे मैं बताता हूँ। क्यों मार रही हो मुझे? जल्दी मायके फोन करेगी कि नहीं करेगी अपनी, तेरी जान निकाल लूंगी मैं मार मार के। और मारो मम्मी से, और मारो। मैं अभी फोन करती हूँ अपने पापा को। पापा। बेटा क्या हुआ, इतने धीरे धीरे क्यों बोल रही है? मम्मी कहाँ है पापा? बेटा तेरी मम्मी तो सिलाई कर रही है, अर्जेंट आ गई है सिलाई, आज ही देनी है उसको शाम को। बस लगी पड़ी है सारे काम छोड़ के, 4 पैसे आएंगे 4 पैसे आएंगे, खाना तक नहीं बनाया उसने आज। बताओ, मुझे अभी भूखा जाना पड़ेगा खेत पे। पापा मम्मी को दिखाई तो देता नहीं है सही से, क्यों सिलाई करती है वो इस उम्र में? मम्मी मम्मी। हेलो हाँ बेटा बोल।
अरे इतने धीरे धीरे क्यों बोल रही है? बहुत ही धीरे धीरे आवाज आ रही तेरी। सो रही है क्या तू? अरे वो अपनी पड़ोसन नहीं है, अपनी लड़की का सूट दे गई है, सिल दूं, शाम को लेने आएगी वो। 4 पैसे आएंगे, पैसे की थोड़ी तंगी भी है, तुझे तो बताइए सब बातें। बेटा शाम को फोन करूंगी मैं तेरे पास, ठीक है? जब तक तू अपने पापा से बात कर ले। ले कर ली तूने अपनी माँ से बात? जब देखो यही रट लगाई रहती है, 4 पैसे आएंगे 4 पैसे आएंगे, पूरे दिन सिलाई करती रहती है। टाइम से रोटी भी नहीं देती है ये हमको। पूरे दिन तो हम खेत में काम करते हैं, शाम को आते तो खाना भी नहीं बनाती है। बस जब देखो सिलाई, जब देखो सिलाई, बस 4 पैसे आएंगे 4 पैसे आएंगे। ठीक है बेटा, फोन रखता हूँ, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ, ठीक है? तू भी आराम कर ले। ठीक है पापा। कैसे बताऊं पापा भी आपको, ये लोग मेरे साथ कैसे जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कैसे बताऊं मैं पापा को, कहाँ से देंगे वो इतने पैसे? अभी तक तो मेरे बाप का कर्जा भी नहीं उतरा मेरी शादी का, कैसे मैं पैसे मांगू? मेरी माँ इस उम्र में सिलाई कर रही है घर के खर्चों के लिए। क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और भी मेरी 2 बहनें हैं, उनका भी खर्चा लगता है। अगर मेरे पापा को नहीं बोला पैसों के लिए तो ये लोग मुझे फिर मारेंगे, जानवरों की तरह तो मारते हैं ये लोग मुझे। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, मैं अपनी जान ले लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी मैं। बचाओ! हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? आजकल हमारे समाज में यही सब चल रहा है। लोग लड़की देखने तो बाद में जाते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन कितना दहेज देगा। अगर वो लोग मुंह मांगा दहेज दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो लोग लड़की को इतना परेशान करते हैं कि बेचारी को खुदकुशी करनी पड़ जाती है। मैं बस एक ही विनती करूंगी सभी लड़कियों के माता पिता से, जब अपनी लड़की को घर से विदा करो ना तो ये बात जरूर कहना, बेटा जब तक तुझसे वहाँ के लोग निभे तब तक निभाना, नहीं तो तू अपने घर वापस आ जाना। ये रिश्ते नाते तेरी जिंदगी से बड़े नहीं है बेटा। अपनी बेटी को गरीब के घर में दे देना, लेकिन दहेज के लोभियों पैसे वालों के घर में मत देना। दोस्तों, दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। और उन लड़कियों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है जो लड़कियां खुदकुशी कर लेती है ना, ऐसे कदम मत उठाओ मेरी बहनों। जाने कब होगी ये दहेज की प्रथा खत्म। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना।